अच्छा। गर्मी का मौसम था जी ये चीप गाय को संभाल नहीं पाए जी किसी को थनैला हो गया, किसी का सांस बढ़ा, किसी का हार्ट बीट कमजोर हो गया, जी बहुत सारी समस्या आ गई जी और 6 महीने के अंदर जी। हमारी 6 गाय मर गई। अच्छा बहुत डॉक्टर आए फार्म में, जी लेकिन अब डॉक्टर क्या करें, ट्रीटमेंट किए जी फिर संभाल नहीं पाए। एक जी। के बाद हर 15 दिन 20 दिन 1 महीना के अंतराल में गाय मरती गई। अच्छा। काफ़ी हम हताश हुए, टूट चुके। पशुपालक भाइयों को नमस्कार। तो दोस्तों आज की वीडियो में जैसे कि आपने थंबनेल पे देख लिया है एचएफ गाय के बारे में बात करने वाले हैं। सब लोग कहते हैं, इसे यूट्यूब पे आपने वीडियोस भी देखा होगा कि एचएफ गाय की डेयरी में बहुत फ़ायदा होता है। मिल्क वो काफ़ी ज़्यादा देती हैं, प्रोड्यूस करती हैं और काफ़ी बढ़िया इनकम निकल के आता है। तो आज हमारे साथ में एक सर हैं, इनका भी डेयरी है, जिसे ये लगभग 1999 से डेयरी कर रहे हैं। तो इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि जैसे इन्होंने शुरुआत किया था तो इन्होंने एचएफ गाय से किया था, तो क्या कारण आया, क्यों इन्होंने एचएफ से शिफ्ट होकर, जैसे अभी आप देख सकते हैं गिर क्रॉस और जितनी भी क्रॉस ब्रीड में साहिवाल, इन सब गायों पे क्यों शिफ्ट हो गए, क्या कारण आया। क्योंकि शुरुआत में जो भी भाई डेयरी नया शुरू करना चाहता है उसको पता नहीं होता है कौन से ब्रीड से स्टार्ट करना है, कैसे क्या करना है। सब लोग के बहकाम एचएफ ले आता है, तो फिर जैसे नुकसान उसका ना लगे, तो जिसका नुकसान हो चुका है उसका तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर कोई नया खोलना चाहता है तो उसका नुकसान ना लगे। तो चलिए सर से जानकारी लेते हैं। तो बाकी डेयरी देख सकते हैं। नमस्कार सर। सर नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे डेयरी फार्म आने के लिए। तो सर जैसे आज का जो वीडियो है जी जी वो इस टॉपिक पे होने वाला है जी कि एचएफ गाय, जी आपने भी सुना होगा जी जी यूट्यूब पे से लोग बनाते हैं, एचएफ गाय से डेयरी स्टार्ट कीजिए, जी जी बढ़िया मुनाफा कमाइए, 20 लीटर देगी, 30 लीटर देगी। जी जी तो जैसे क्या है इसकी सच्चाई। और आप जैसे बता रहे हैं आपने एचएफ से शुरू किया, जी जी आपने 1999 से कर रहे हैं, बिल्कुल पिछली वीडियो में आपने बताया था। हाँ 1999 तो जैसे आपने शुरुआत की थी, आप भी एचएफ लाए होंगे, जी जी एचएफ लाए थे ना। जी तो अभी 26 अप्रैल अच्छा। 1999 को हमने स्टार्ट किया था। अच्छा। तो वही हम लोग जिसे जानने का प्रयास करेंगे जी। कि क्या कारण है, काहे आप एचएफ को कंटिन्यू नहीं किए। सर एचएफ में नए थे जी बहुत अनुभव नहीं था। जी हम लोगों के बहकाए में आकर के जी। एचएफ गाय मैंने खरीदा, अच्छा लाए तो ये गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रहा था। अच्छा क्योंकि 26 अप्रैल था जी और ये पहाड़ी एरिया है। अच्छा गर्मी का मौसम था, जी एचएफ गाय को संभाल नहीं पाए। जी किसी को थनैला हो गया, किसी का सांस बढ़ा, किसी का हार्ट बीट कमजोर हो गया, जी बहुत सारी समस्या आ गई जी और 6 महीने के अंदर जी। हमारी 6 गाय मर गई। अच्छा 6 गाय बहुत संभाल नुकसान नहीं हो पाए गया। क्योंकि यहाँ पानी का सुविधा नहीं है। जी जैसे मानिए हमारे आधे गांव में नल नहीं होता है, जी टंकी का व्यवस्था नहीं है। जी। आधे गांव में पुराने जमाने वाला कुआं भी है अच्छा और आधे गांव में किसी तरह 1 फुट 1.5 फुट बालू है। जी उसी तरह से जीवन यापन हम लोग करते हैं। अच्छा तो उनका रख रखाव करने में बहुत दिक्कत आया। अच्छा यहाँ एचएफ गाय को नुकसान नहीं देती है, अच्छा। लेकिन जो एरिया सुटेबल हो, जी यहाँ पर टेम्परेचर सामान्य हो, जी। सही हो, उस एरिया में तो सक्सेस हैं। जी लेकिन जहाँ टेम्परेचर हाई है अच्छा वहाँ सक्सेस नहीं होती है। सक्सेस नहीं होती। हाँ मेन कारण यही है। अच्छा आपके एरिया में सक्सेसफुल नहीं। हमारे एरिया में सक्सेसफुल नहीं अच्छा है। मान लीजिए किसी के एरिया में सक्सेसफुल हैं, जी जी वो मान लीजिए शुरुआत नया करना चाहता है, जी जी उसका 5 लाख का बजट है। जी अब वो क्या मतलब पूरे 5 लाख का जाके एचएफ गाय ले और दूध सेल करना स्टार्ट, ऐसे वो सक्सेस हो जाएगा। नहीं, आधी गाय आप एचएफ लीजिए, अच्छा। आधा गाय क्रॉस ब्रीड लीजिए अच्छा और दोनों का आप दोनों अगर ला रहे हैं जी तो थोड़ा रेट फैट भी लगेगा। अच्छा। और कोई नुकसान होता है तो आपका कम होगा। अच्छा सारी गाय मतलब ब्यान ही लेनी चाहिए या फिर प्रेग्नेंट भी गाय रहनी नहीं नहीं, गाभिन गाय मत खरीदिए। अच्छा। जो खरीदे वो बयान गाय खरीदिए। अच्छा अगर कोई आपका संपर्कीय है, जान पहचान का है, जी तो वहाँ से गाभिन गाय ले लीजिए। कोई थनछाती का जिम्मेदारी ले, बेला भंडूर का जिम्मेदारी ले। अच्छा। जिम्मेदारी के साथ जो कोई फार्मिंग वाला हो आपको दे, अच्छा। तभी आप गाभिन गाय लाइए। अगर कोई नया डेयरी फार्म स्टार्ट करना चाहता है जी जी और वो चाहता है कि आपसे कांटेक्ट करें, आप उसको गाय खरीदवा के दें, जी जी तो आप उसको जानकारी देंगे। बिल्कुल जानकारी देंगे। हमारे पास पड़ोस में जो डेयरी एक आधा है, जी। न हमारे यहाँ डेयरी है जी और न हमारे कहीं संपर्क में है। जी। गाभिन गाय खरीदवाएंगे तो कहीं भी जाएंगे तो जिम्मेदारी से के साथ खरीदवाएंगे। एचएफ गाय का जब आप डेयरी चला रहे थे जी जी तो उस समय पे दिक्कत क्या आया था। मेन दिक्कत यह है, सांस बढ़ रहा था जी और गर्मी का मौसम था, जी पानी नहीं था यहाँ। जी उनका गर्मी से इतना फिसकुल गिरा, राल गिरा रही, थूक गिरा रही थी, जी समय से नहला नहीं पाए। जी जी फिर हम एक भाई से संपर्क किए, जी उन्होंने बताया कि आप थोड़ा गलती किए हैं, जी। ये पहाड़ी एरिया था, जी। यहाँ आपको क्रॉस ब्रीड पे काम करना चाहिए। अच्छा फिर 6 महीना मैंने काम बंद कर दिया। जी उसके बाद उन्होंने भाई ने बताया, जी फिर उसके बाद हमने क्रॉस ब्रीड पे काम किया। जी इसे माने क्रॉस साहिवाल है, जी ये क्रॉस एचएफ है। जी। एचएफ में नाव मात्र है, 20% मात्र है। जी। बाकी ये साहिवाल रंग से लोग ऐसे बोलेंगे। अच्छा। ये बाकी साहिवाल है। अच्छा ये बच्चा भी एक गिर है। जी इसका कान देखिए, जी ये क्या देखिए, गिर है। जी ये हमारी ये जो है, जी ये हमारी धन्नू, जी। ये घर की बच्चिया है। जी जी ये क्रॉस ब्रीड पे है। अच्छा कोई दिक्कत नहीं है। हाँ
तो अब क्रॉस ब्रीड में कोई दिक्कत नहीं है। अगर टेम्परेचर हल्का फुल्का हाई होता है हाँ। फिर भी कोई समस्या हाँफती नहीं है, लंबा सांस नहीं लेते हैं, ये हमारे एरिया में सक्सेस है। इसलिए हम क्रॉस ब्रीड लेकिन पे काम करते आपने हैं। इसे पिछली जो हमारी वीडियोस थी जी, जी। उसमें बताया था कि रिस्क सबसे ज्यादा एचएफ में हाँ, ये चीज में होता है रिस्क। एचएफ में रिस्क होता है। रिस्क होता है, उनका हार्ट रेट कमजोर होता है। अच्छा। ये विदेशी नस्लें हैं। अच्छा अगर क्रॉस ब्रीड है, ये जो है साहिवाल है, देसी है, हरियाणा है, थारपारकर है, जी गिर हैं, जी ये सब भारतीय नस्लें हैं। जी आप काम कीजिए, भारत के निवासी हैं, जी। आप काम कीजिए तो क्रॉस ब्रीड के काम कीजिए, देसी नस्लों पर काम कीजिए। वही बात है दोस्तों कि अगर आपको फायदा हो रहा है जी। तो आप कीजिए। बाकी जैसे सर का एक्सपीरियंस 30 साल का, तो सर अपने हिसाब से जैसे जो इनके साथ हुई घटना, जैसे नुकसान इनका हुआ, तो उस हिसाब से बता रहे हैं। बाकी जैसे सारी पूंजी हमारा चला गया था। हाँ, अगर आपको फायदा हो रहा है तो आप खोलिए। लेकिन अगर आप जैसे सर कोई नया डेयरी फार्म स्टार्ट कर रहा है जी। तो उसको तो इसे अगर उस स्टार्टिंग में रिस्क ले लेगा बिल्कुल। और मान लीजिए उसका नुकसान हो जाता है जी। तो वो तो दोबारा फिर डेयरी में कंटिन्यू नहीं कर पाएगा। हाँ, दोबारा पूंजी व्यवस्था करना पड़ेगा। इसीलिए हम बोल रहे हैं बार बार आपके चैनल के माध्यम से जी कि कभी भी डेयरी फार्मिंग आप कीजिए जी। तो क्रॉस ब्रीड पे कीजिए। अच्छा अगर आपका मौसम सही है, आपका एरिया ठंडा है, जी तो आप एचएफ पे काम कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा। लेकिन अगर टेम्परेचर इस एरिया में हाई है, अच्छा वहाँ मुमकिन नहीं है। अच्छा। जी जैसे मान लीजिए आपने स्टार्ट किया था, जी। आपका नुकसान हो गया, आप कंटिन्यू कर ले गए, जी किसी तरह मतलब आप अपना सिस्टम बिठाया, आप मतलब चालू कर ले गए, नए ब्रीड पे काम किए। जी लेकिन जैसे नया जो आ रहा है जी उसको उतना एक्सपीरियंस नहीं है और वो लाया मान लीजिएगा है जी लोगों के बहकाम 20 लीटर वाली 30 लीटर वाली, जी जी। और मान लीजिए 1-1 लाख एचएफ गाय वैसे आती कितने की है? 1 लाख मान के लिए समथिंग 1 लाख। अगर Something अच्छी 1 आप 20 प्लस वाली ले रहे हैं तो अच्छी। 85-90-1 पहला या दूसरा आपको मिलेंगे। अगर महंगी पुरानी आती गाय है। ही तो 70-75-80 तक काफी मिल महंगी जाएगी। आती है। काफी महंगी आती और है। रिस्क भी रहता है। हाँ, और उनका फैट जो है 2.5-3 फैट का लगता है। हाँ। ये हमारी गैया है, 5 फैट से कम नहीं लगेगा। हाँ किसान लाएगा 12 लीटर, हम ले जाएंगे 8 लीटर अपनी गैया के। हाँ। रेट हमारा जो होगा वो टोटल हमको मिलेगा बराबर। अच्छा सर, जो भी लोग डेयरी में आना चाहते हैं जी, उनका जैसे मेन गोल यही होता है कि डेयरी में हम डेयरी खोलेंगे, मुनाफा कमाएं। मुनाफा कमाएंगे, सक्सेस हो जाएंगे। जी जी तो वही जैसे सब देखते हैं कि पहले पता करते हैं कि कौन सी गाय सबसे ज्यादा दूध देती है। उनका मेन रहता है दिमाग में कि हमको दूध सेल करके दूध सर्कल इनकम करना है। तो जब वो ऐसा सोचते हैं तो वो एचएफ लेके आ जाते हैं। भैया मोबाइल निकालिए, कैलकुलेटर कीजिए जी। अब आपका 5 फैट का दूध का 42 रुपये में जा रहा है, जी। और आपका 2.5-3 फैट का 28-30 रुपये में जा रहा है। जी। अब 8 लीटर का फुल रेट के 12 लीटर का फुल रेट कीजिए, अच्छा। समथिंग बराबर जाएगा, 2-4 रुपये इधर उधर जाएगा। हाँ तो जो हम रेट हमको वही मिल रहा है हाँ और रेट फैट हमको वही मिल रहा है, हाँ और ये एचएफ का फैट कम लग रहा है। अच्छा। तो हम क्यों ना क्रॉस ब्रीड, क्यों भाई रिस्क ले जानवर में। हाँ हाँ बिल्कुल और पशुपालक से ये अनुरोध है जी। कि कोई भी ब्रीड हो, जी। आप डेयरी फार्मिंग कर रहे हैं तो आपने मवेशी अस्पताल से संपर्क कीजिए, हाँ जो आपका स्वास्थ्य केंद्र है मवेशी वाला, अच्छा। पशुपालन विभाग से, और बीमा अवश्य करवाएं। और सर एक मेन बात, जी लोग कहते हैं कि हम डेयरी खोलेंगे, जी ठीक पैसा लगाएंगे डेयरी खोलेंगे, जी और इसे रील में देख रहे हैं, वीडियो में देख रहे जी, हैं, जी। तो उनको ऐसा लग रहा है कि 2 घंटा सुबह काम करेंगे, जी। 2 घंटा शाम को काम करेंगे, दूध सेल हो जाएगा, आराम से घूमेंगे टहलेंगे। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। हाँ। मैं 5 बजे उठता हूँ अच्छा और लगभग 9:30 बजे हमारा काम खत्म हो जाता है। जी। फिर हम 4 बजे तक फ्री रहता हूँ। अच्छा 4 बजे कहीं भी रहेंगे, कंटिन्यू आपने हम डेयरी पे आएंगे, अच्छा क्योंकि इनका गोबर हटाना, नहलाना, धुलाना, चारा पानी का दूध निकाला, बच्चे को संभालना, गाय को संभालना, इनका देख रेख करना, मैनेजमेंट करना बहुत जिम्मेदारी होता है इसमें। जी। अब ये नहीं है कि आप 5 लाख रुपये पूंजी लगा दिए हाँ। और गैया बंधवा दी, हाँ। तो लेबर रख लिए, हाँ। अब आप चले गए ड्यूटी पे, हाँ। कोई कर्मचारी है कहीं ड्यूटी पे फार्मिंग कर लिए, हाँ। मालिक नहीं है, नौकर पता लगा ये भूसा है, दाना ऊपर गिर गया हाँ और चाट ली दाना ऊपर, हाँ। भूसा में नहीं मिलाया, हम्म। तो आपका फार्मिंग नहीं चलेगा, टूट जाएगा उसी जगह हाँ से। टूट जाएगा। मालिक को रहना जरूरी है। मालिक को रहना तो जरूरी है। नहीं है तो सुबह सुबह शाम आप विजिट कीजिए जरूर, हाँ। कि ये भूखा है, किसका टेम्परेचर हाई है, और आदमी जो आया पूंजी उसका तो लगा नहीं है, वो तो तनख्वाह पे है ना, उसको 8,000-10,000 आप देंगे, महीने में तनख्वाह देना पड़ेगा, जी। लेकिन जिम्मेदारी मालिक का होता है। अच्छा। कि आपने जानवर का स्वयं ध्यान दें। जी। जैसे हम आपके डेयरी में देख पा रहे हैं, जी। इस समय कितनी गाय हैं? हमारे पास 4 गाय हैं, ये चारों गाय कल, ये 3 गाय कल हैं, ये घर के बच्चे हैं। अच्छा जी। आपके यहाँ से सेल भी होती रहती है? बिल्कुल होती है, मध्य प्रदेश जाती हैं, यहाँ से जाती हैं, बिहार जाती हैं, अच्छा। और यूपी के अंदर कहीं भी जाती हैं। तो दोस्तों जैसे सर अभी 30 साल से डेयरी का काम ये कर रहे हैं, इसी में मतलब पूरा इनका एज जैसे जा रहा है, तो जब ये इतने साल से कर रहे हैं और ये एचएफ नहीं रखे हुए हैं, देख सकते हैं 4 ही 5 गाय रख रहे हैं और बता रहे हैं सुबह 5 बजे उठते हैं। जी। तो आपको लगता है कि आप मतलब अकेले काम करके और 2 घंटा सुबह और 2 घंटा शाम को करके 10 गाय की डेयरी चला लेंगे? बिल्कुल नहीं है, मुमकिन नहीं है। ऐसा कहने वाले हैं, हाँ ये बिल्कुल गलत है, और किसी को बहकाने वाला ये गलत सलाह मत दीजिए। दिमाग में कोई आप फार्मिंग अगर कर रहा है, कोई हाँ, फोन कर रहा है,
तो भैया सही सलाह बताइए, किसी के साथ धोखाधड़ी मत कीजिए। यही सब होता है हाँ, online? सही सलाह बताइए। अब लोग कहते हैं अरे 20 लीटर लाइए, 5 गैया 1 कुंटल दूध होगा, हाँ। आपका जो है 5000 का दूध बिक जाएगा। हाँ। अरे भैया 5000 का कैसे बिक जाए, फैट ही नहीं लगेगा हाँ। तो 5000 कैसे बिका। वैसे आपका कोई डेयरी फार्मिंग वाला आपके चैनल के माध्यम सुन रहा हो जी। तो हमको वो बताइए, अगर सिटी में है फुट का दूध बेच रहा है तो 40 में बिक जाएगा। हाँ हाँ। अगर डेयरी पर जा रहा है तो है 30, 35, 36, 28 इसका वो फैट है लग रहा है। अच्छा। अब कहते हैं जो तो 20 लीटर देगी जी अब उसके खान पान पे दर दवा पे नहीं ध्यान दे रहे हैं जी। कितना लगेगा। जी। एक भाई वही 20 लीटर वाला पैसा कैलकुलेट करके बता देते हैं और उसका जो खर्चा है माइनस नहीं करते हैं। हाँ। कहते हैं भैया 5000 डेली मिलेगा, 5000 नहीं मिलेगा, 2-2.5 मिलेगा आपको। जो समंदर में कूदेंगे तो गहराई का पता चलेगा। ऐसा कुछ नहीं है। हाँ हाँ। खर्चा बहुत सारी खर्चा इनके पीछे है सर। अच्छा, ऐसी नहीं है कि आप पैसा बच जाएगा। आप 30 साल से डेयरी कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आप जैसे इतनी सारी गाय रखे हुई हैं, आप लाते रहते हैं और सेल भी होती रहती है। हमारे घर में मंडी का काम नहीं, कहीं बाहर हम बेचने नहीं जाते हैं जी। हमारे घर लोग घर पे आते हैं, सुबह शाम मिल करवाते हैं हम। जी। लोग से पूछते हैं भैया आप संतुष्ट हैं तभी गाय ले जाइए और बाकी मत ले जाइए। जी। तो आप जैसे इतनी 4-5 गाय फिलहाल अवेलेबल हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल। इसमें शुरुआत कितने से है और खत्म कितने पे है? अब इधर आइए सर। हाँ चलिए, देखिए थोड़ा अंदाजा लगे दोस्तों, जैसे जो बोल रहे हैं 1-1 लाख की गाय लाइए 10-5 ये वाली ये क्रास साहिवाल है जी। ये बछड़े को जन्म दिया है। अच्छा। वो घर की बछिया है जी। ये बछड़े को जन्म दिया है। ये कौन से गाय की बछड़ी? ये वो साइड वाली। अच्छा, साइड वाली की है। ये बछड़ी कल की है। अच्छा। ये बछड़ी कल की है। अच्छा। दोनों बछड़ी क्रॉस ब्रीड पे हैं। जी। ये दोनों क्रॉस ब्रीड पे हैं। जी। और ये हमारी गाय है जी। ऐसे गाय का लोग कहने के तो कह रहे हैं जी। कि आइए हम 15 लीटर साथ देंगे। अच्छा। लेकिन कोई दिक्कत नहीं, देखिए आराम से निकालिए, कोई दिक्कत नहीं है। जी। एकदम ठंडी सीधी है। जी। ऐसे गाय के लोग 55,000 फार्मिंग पे मांग रहे हैं जी। ऐसे गाय तो 55,000 लोग मांग रहे हैं। अच्छा। लेकिन हम 55-50 नहीं, हम 45 में छोड़ देंगे इसको, अगर हमारे पास कोई फार्मिंग पे आ रहा है। अच्छा। उचित रेट में देंगे। अच्छा। और 5.5 से कम लगेगा, 2 लीटर डेयरी पर जाए लगवाए तो हम नहीं देंगे गाय। जी। जी। काफी संतर गाय है। और ये हल्का, ये चेप है हल्का। अच्छा। 20%। अच्छा। ये कहने के लिए तो ऐसे गाय का 65,000 मांग रहे हैं। जी। लेकिन हम 55,000 कह रहे हैं, इसको 45 में छोड़ेंगे, 12 लीटर की गारंटी है। अच्छा। हाँ, दांत में भी 6 है। अच्छा। थोड़ा हल्का दुबली है, किसान ने ढंग का नहीं खवाया है, बाकी गाय नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। और ये बछिया जो हमारी है ये जी। ये बछिया है जी। ये बछिया है जी। ये थन में हाथ नाइए, जी। कोई दिक्कत नहीं है, दूहने में ठन नहीं है। कल ये बच्चा दी ये है। घर वाली बछड़ी। ये कान देखिए, गिर का यही पहचान है, देखिए जी। ये दोनों कान जी। ये जुड़ जाता है, ये जी। यही गिर का पहचान है। अब ये घर की बछिया है, ये ये तो हमारी काफी तैयार है सर। ये हमारी धन्नी है। जी। ये धन्नू है हमारी। काफी छोटी कदकाठी, काफी शानदार इसके गाय घर के लिए रखे हैं। है। इसको सेल कर रहे हैं? अरे कोई आएगा नहीं मानेगा तो दे देंगे, नहीं उसे बेचते नहीं है इसको हम। हाँ, काफी टाइम से। हाँ, 6 लीटर दूध दे रही तो सुबह शाम का मिला करके। अच्छा। और हमारा घर का काम पूरा चल रहा है, कभी आज तक बीमार नहीं हुई। अच्छा। हाँ, और जितना कटिया बच्चा है चारा यही सब खाते हैं लास्ट तक। जी। ये धन्नू हमारी बहुत ठीक है। सर ये बताइए जी। कि डेयरी जिसे लोग खोलते हैं, जी जी। तो फेल होने का क्या क्या कारण आपके हिसाब से मुख्य है? फेल होने का यही कारण है, लोग 5 लाख पूंजी लगाते हैं, अपना सर्विस करते हैं, फार्म कहीं खेत में बनवा दिए, 2 लेबर रख दिए, जी। अपना पूरा फैमिली शहर में रहते हैं। जी। और गांव एरिया से लोग कर्मचारी निकलते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। जी। तो वही है कि मालिक रहते नहीं, मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा है। जी। और कहीं 6 महीना में आए, कहीं 1 महीना में आए, जी। तब तक पता लगा किसी को मिल्क फीवर हो गया, जी। किसी को फर्रा हो गया, किसी को थैनेला हो गया। पता नहीं 1 थन में दूध नहीं आया, 2 थन में दूध नहीं आया। जी। अब उन्हें भूल गया मालिक। जी। और आपकी गैया थन नहीं सही हो रहा है, बस्ती ने पुष्टि में लगाया है। वो फोन करके डॉक्टर भेज रहे हैं। हाँ, और डॉक्टर मालिक को देखना चाहिए कि हमारी गैया के क्या हो रहा है। यही कुल कारण है, लोग मैनेजमेंट नहीं कर रहे हैं। पहला इसका चीज़ यही है, जी। पहला काम है ब्रीड, जी। दूसरा फीड, तीसरा मैनेजमेंट। जी। तीनों आपका अगर सही है तो आपका डेयरी जो है कभी लाभ में नहीं जाएगा। मेन रीजन यही है। जी। और इसे कुछ लोग ये सोचते हैं जी कि हम बछड़ी से डेयरी स्टार्ट करें, बछड़ी पाल के फिर गाय बनाए फिर डेयरी स्टार्ट करें। जी जी। इसमें कैसा क्या सिस्टम होता है सर? बछड़ी में मानिए 15-15 हज़ार से कम नहीं लगेगा बछड़ी में। जी। 15,000 20,000 अच्छी बछड़ी लगेगी तो 20,000 समथिंग लगेगा। जी। और मानिए बछड़ी आप लिए 1 साल सेवा की, उसका दाना भूसा जोड़िए तो आपका 40 का पड़ गया। जी। और 40 का पड़ गया तो इससे अच्छा बछड़ी वाला गाय खरीदिए। जी। तो 1 साल के बाद तो आपके फार्म में खुद ही बछड़ी हो जाएगी। जी। 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 5 गाय लाए तो 5 गाय और तैयार हो जाएगी। हाँ। 2-4 हज़ार ज़्यादा लगे कोई बात, लेकिन बछड़ी वाली गाय लीजिए जरूर, जी। अगर घर पे रखना है तो। अब जैसे बड़े बड़े बिजनेसमैन लोग हैं, जी, बहुत ऐसे जानकार लोग हैं। जी। अब इसे ये लोग क्या करते हैं, डेयरी फार्म का शेड बनवाए, जी। अब शेड में ही 20-25 लाख खर्च कर दिए। अरे भैया, हमारे उधर जो है यहाँ ठाकुर साहब हैं, जी। संजू भैया, जी। इन्हें क्या किया, 25 लाख रुपया जो है लगा दिया फार्म में। जी। सब गिर गाय उठा लाए गुजरात से। जी। और 85,000 90,000 1 लाख की गाय लाए, दूध दे रही है वो 8 लीटर। अच्छा। दोनों समय का। अच्छा।
अब वो रखे हैं जी। और 15 लाख रुपए का खाली टीना सेट बनवा दिए। अच्छा। अब बताइए उसका क्या मतलब है। हाँ हाँ बहुत लंबा चौड़ा बनवा दिए। हाँ और उनके पास लेबर हैं, जी। अपना वो रहते नहीं हैं जी। वो बराबर समय से कोई सीवन नहीं ले, किसी का थनैला हो डेयरी टूट जा रहा है। अच्छा, जी। तो वही बात है दोस्तों कि मैनेजमेंट नहीं, मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। जैसे हम ये देख लो आपके सामने हैं, जी इनको मैं 5 गैया 7 गैया अकेले संभालता, कोई लेबर हमारे पास नहीं है। जी लेकिन मैं सुबह 5 बजे उठता हूँ जी और इनका देख रेख करता हूँ और दोनों समय इनका आते हैं, कान पकड़ते हैं, जी। ये गर्म तो नहीं है, जी टेम्परेचर हाई तो नहीं है, जी अगर डाउन है तो लो तो नहीं है, इसका कहीं से कोई दिक्कत तो नहीं है। जी इनको हम चेक करते हैं सुबह शाम। जी। अगर हम टेम्परेचर नहीं लगाते हैं फिर हमें जानकारी होगा कि हमारे गैया को बुखार आ गया है। अच्छा। तत्काल हम जो है इनका ट्रीटमेंट शुरू कर देते हैं। जी। लेकिन ऐसा आता नहीं है, अरे भगवान ना करे किसी का जो हो, अब 2-4% नहीं कह सकते हैं, लेकिन क्रॉस ब्रीड में बहुत कम बीमारी लगता सर है। जैसे लोगों के पास पैसा है अभी के टाइम पे जी। और नए नए जैसे युवा साथी ये डेयरी में आना चाहते हैं, जी तो अपना आप इसे कांटेक्ट नंबर जो है जी वो बताइए ताकि आपसे लोग जानकारी ले सकें जी कैसे जी क्या जी। करना हमारा नंबर सर है 9838973483। है। जी और ये शुक्ला डेयरी फार्म के नाम से जाना जाता है। जी। अशोक शुक्ला हमारा नाम है, चौधरी हरिया, जनपद बलरामपुर, यूपी में पड़ता है। अच्छा हमारे कई राज्य से हमारे पास लोग फ़ोन करते हैं, लेकिन नाइट में जो हो 8 बजे फ़ोन करिएगा। अच्छा। तो 8 बजे तक हम व्यस्त रहते हैं, कोई उत्तर नहीं दे पाएंगे। जी उसके बाद जो है रात में कभी भी लगाइए, आपसे बराबर बात होगा, आपको हम सही सलाह देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जी क्योंकि 30-32 साल पुराना डेयरी है जी और कुछ ईश्वर की कृपा है, गौ माता की कृपा है कि अब ईश्वर की तरफ किसी को पूछना नहीं है। जी काफ़ी अनुभव आ जाओ, काफ़ी नुकसान के बाद झेलते हुए जी। अब हम सही तरीके से डेयरी हमारा सेट हुआ, हमें कोई दिक्कत नहीं है। जी। तो दोस्तों वही बात है कि अगर आप सोच रहे हैं कि मतलब हम तुरंत स्टार्ट करेंगे, तुरंत आने लगे, करोड़पति बन जाएंगे, करोड़पति नहीं बनोगे भैया, नहीं बन पाओगे तुरंत इस तरह से मतलब। ऐसा कुछ नहीं है। तो जैसे आज की वीडियो में जैसे ये जैसे 4 गाय सर दिख रही हैं, इन गायों के बारे में आपने डिटेल दिया है। जी। तो अब ये बताइए कि अगर इनको सेल कर रहे हैं आप, जी हाँ, सेल कर रहे हैं। सेल कर रहे हैं ना? हाँ। अगर कोई भाई लेना ऑनलाइन का भी व्यवस्था है जी और ट्रांसपोर्ट यहाँ से करवा देंगे। जी अगर कोई भाई नहीं आ रहा है जी तो कैमरा चालू करके हम जी खाली बाल्टी दिखा करके जी दोनों समय का मिलकर का नाप करके जी हम वीडियो भेजेंगे। जी। हमारा उनका रेट पता होगा, ट्रांसपोर्ट का खर्चा। हाँ ट्रांसपोर्ट का खर्चा उनका लगेगा। जी वो अपना आधार पैन भेजेंगे, जी। हम भेजेंगे, दोनों का मिलाप होगा जी। कि आप कहाँ से हैं, हम कहाँ से डॉक्यूमेंट हैं। बिल पूरा बना। बिल्कुल दोनों मिलाएंगे तभी हो पाएगा। अगर कोई घर पे आता है उससे सुंदर कुछ नहीं है, वो हाँ, आए, हाँ। खाने पीने रहने की व्यवस्था है, पूरी जिम्मेदारी मेरा बनता है। जी कोई दिक्कत नहीं है, पूरी जिम्मेदारी से दोनों टाइम दूध निकलवाएंगे। जी। आप चेक कीजिए अपने हाथों से, जी। उसके बाद सुबह ले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा। जी। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ काफ़ी अच्छी जानकारी सर ने दी है। अगर जानकारी आपको पसंद आती है तो लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और ऐसी वीडियो आपको मिलती रहेंगी। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको धन्यवाद।